अब आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर देखने वाले विंडो बेसिक फंक्शंस। इसके कुछ टास्क को हमने कल के लेक्चर में कवर किया था। आज के लेक्चर में आगे के टास्क को हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो विंडो फंक्शंस के अंदर आपको अलग अलग क्लॉजेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें से कल के लेक्चर में हमने यहाँ पर विंडो फंक्शंस के अंदर यहाँ पर ओवर क्लॉज को कवर किया था। ओवर क्लॉज के बाद पार्टीशन क्लॉज को भी हमने कवर किया था। अब हम लोग यहाँ पर अगले क्लॉजेस को देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, प्रेजेंटेशन को ओपन किया है। प्रेजेंटेशन को मैंने यहाँ पर क्या किया है, ओपन किया हुआ है। तो इसमें आपको विंडो सिंटैक्स देखने को मिल रहा है। इसमें कल के लेक्चर में हमने विंडो फंक्शंस के अंदर विंडो फंक्शंस को देखा था, ओवर क्लॉज को देखा था, पार्टीशन बाय क्लॉज को देखा था। अब हम लोग यहाँ पर ओवर क्लॉज के अंदर ऑर्डर बाय क्लॉज को आज के लेक्चर में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये ऑर्डर बाय क्लॉज किस लिए यूज होता है, ऑर्डरिंग लगाने के लिए ऑर्डर बाय क्लॉज का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इस तरीके से होता है ऑर्डर बाय क्लॉज। ये किसके अंदर आता है, ओवर क्लॉज के अंदर। तो यहां पर लिखा है एवरेज ऑफ सेल्स ओवर पार्टीशन बाय कैटेगरी। मतलब कैटेगरी कॉलम के ऊपर क्या करना है, पार्टीशन करना है। ऑर्डर डेट के ऊपर आपको क्या करना है, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करना है। तो मतलब ऑर्डर डेट कॉलम को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सॉर्ट करना है। इसके लिए ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज किया जाता है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो इसमें ऑर्डर बाय क्लॉज यहां पर क्या काम करता है, सॉर्ट द डेटा विद इन अ विंडो। मतलब पार्टीशन बाय विंडो को क्रिएट करता है और विंडो को क्रिएट करने के बाद ऑर्डर बाय क्या करता है, दिए गए विंडो के अंदर डेटा को क्या करता है, सॉर्ट करता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए ऑर्डर बाय क्लॉज का यहां पर यूज किया जाता है। तो अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले, ऑर्डर बाय क्लॉज को सीखने वाले हैं। इसका एक टास्क हम लोग यहां पर क्या करने वाले, कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपने यहां पर देखा ऑर्डर बाय क्लॉज विंडो फंक्शंस के अंदर एग्रीगेशन फंक्शंस में ऑप्शनल होता है, रैंकिंग फंक्शन के अंदर रिक्वायर्ड होता है। मतलब आपको देना ही होता है रैंकिंग फंक्शन के अंदर। वैल्यू फंक्शंस के अंदर रिक्वायर्ड होता है, मतलब आपको देना ही होता है। तो ये होता है ऑर्डर बाय क्लॉज। तो अब हम लोग यहां पर इसका क्या करने वाले, एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो यहां पर इसका एक एग्जाम्पल हमें यहां पर कवर करना है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे फ्रेम क्लॉज। अगला क्लॉज क्या होता है, फ्रेम क्लॉज को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो अब हम लोग जाएंगे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के ऊपर। तो इसमें मैंने सेल्स डीबी नाम से डेटाबेस को यहां पर क्या किया है, सिलेक्ट किया हुआ है। तो हम लोग यहां पर सीख रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, तो यहां पर हमारे टॉपिक का नाम है एग्रीगेशन एंड एनालिटिकल फंक्शन। तो मैंने यहां पर लिख दिया इंटरमीडिएट एसक्यूएल। इसमें हम लोग सीख रहे एग्रीगेशन एंड एनालिटिकल फंक्शंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसमें हम लोग सीख रहे विंडो बेसिक फंक्शंस को हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अब इसमें अगर आप यहां पर देखोगे तो हमने कल के लेक्चर में ओवर क्लॉज को देखा था, पार्टीशन बाय क्लॉज को देखा था। अब आज के लेक्चर में अगला क्लॉज का क्या है यहां पर, तो अभी तक हमने यहां पर सबसे पहले देखा
ओवर क्लॉज। उसके बाद हमने देखा यहां पर पार्टीशन बाय क्लॉज। उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आज के लेक्चर में देखेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे फ्रेम क्लॉज। तो इस तरीके से आपको विंडो बेसिक फंक्शंस के अंदर क्लॉजेस देखने को मिलते हैं। तो फ्रेम क्लॉज को अब हम लोग यहां पर इस तरीके से देखने वाले हैं। तो अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे अगला क्लॉज। इसका नाम क्या है? तो कल के लेक्चर में दो क्लॉजेस को हमने देखा था, आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज। इसका एग्जाम्पल हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, टास्क को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने सेल्स डीबी नाम से डेटाबेस को ऊपर सिलेक्ट किया है। अब हम लोग यहां पर इसका टास्क देखने वाले हैं। तो ऑर्डर बाय क्लॉज का यहां पर टास्क हमें सॉल्व करना है। ऑर्डर बाय क्लॉज का टास्क नंबर 6, इसको मैंने कॉपी किया। टास्क नंबर क्या है? 6। इसको मैंने यहां पर पेस्ट किया। तो टास्क के अंदर क्या लिखा है यहां पर? टास्क के अंदर लिखा गया है रैंक ईच ऑर्डर बेस्ड ऑन दियर सेल्स। आपको क्या करना है? रैंकिंग निकालना है हर एक ऑर्डर का बेस्ड ऑन दियर सेल्स। मतलब सेल्स कॉलम के ऊपर आपको क्या निकालना है? रैंकिंग निकालना है हर एक ऑर्डर का फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट सेल्स। मतलब कौन से ऑर्डर में सेल्स को कौन से ऑर्डर में लगाना है? हाईएस्ट टू लोवेस्ट, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सेल्स को लगाना है। एडिशनली जस्ट वेट करना है। तो मैंने यहां पर सेल्स डीबी नाम से डेटाबेस को यहां पर क्या किया है? सिलेक्ट किया हुआ है। अब आज के लेक्चर में हम लोग यहां पर देखेंगे, यहाँ पर एग्रीगेशन एंड एनालिटिकल फंक्शंस को हम लोग क्या करने वाले? देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटरमीडिएट एसक्यूएल। इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमारे टॉपिक का यहाँ पर नाम है एग्रीगेशन एंड एनालिटिकल फंक्शंस। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एग्रीगेशन एंड एनालिटिकल फंक्शंस। तो इसमें भी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, इसका नाम क्या है? विंडो बेसिक फंक्शंस, ऐसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है। इसमें अगर आप यहां पर देखोगे तो कल के लेक्चर में हमने देखा था ओवर क्लॉज। इसके बाद हमने देखा था यहां पर पार्टीशन बाय क्लॉज। इसके बाद आज हम लोग यहां पर देखेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज। इसको हम लोग क्या करने वाले? देखने वाले हैं। तो अब
हम लोग यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लॉथ्स को देखेंगे, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे फ्रेम क्लॉथ्स। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ऑर्डर बाय क्लॉथ्स को, यहाँ पर क्या करने वाले, देखने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया है, मल्टी लाइन कमेंट को लिख दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला क्लॉज, इसका नाम क्या है, ऑर्डर बाय क्लॉज। अब इसका एक टास्क हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, टास्क नंबर 6। तो टास्क नंबर 6 का यहाँ पर नाम क्या है, टास्क नंबर 6 हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया हुआ है। रैंक ईच ऑर्डर बेस्ड ऑन दियर सेल्स, मतलब ऑर्डर टेबल के अंदर से सभी ऑर्डर का आपको रैंकिंग निकालना है बेस्ड ऑन दियर सेल्स, मतलब सेल्स कॉलम के ऊपर हर एक ऑर्डर का रैंकिंग निकालना है। तो सेल्स कॉलम को कौन से ऑर्डर में लगाना है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। एडिशनली प्रोवाइड डिटेल सच एज ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट। तो रिजल्ट में आपको ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट को भी क्या करना है, दिखाना है। तो ये जो टास्क है ये कौन से टेबल का है, ऑर्डर टेबल का। तो मैंने यहां पर क्वेरी को लिखना है, मैंने यहां पर लिख दिया सिलेक्ट स्टार। क्वेरी को मैंने यहां पर क्या करना है, लिखना है। तो इस तरीके से मैंने यहां पर क्वेरी को लिखने के लिए स्टार्ट किया। इसमें मैंने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट, टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स। तो मैंने यहां पर इस तरीके से ऑर्डर टेबल को क्या करना है, सेल्स डीबी डेटाबेस के अंदर से रिट्राइव करना है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो देखो पूरा का पूरा ऑर्डर टेबल यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अब आपको यहां पर क्या निकालना है, रैंकिंग ईच ऑर्डर बेस्ड ऑन दियर सेल्स। ये जो सेल्स कॉलम है इसके ऊपर आपको क्या करना है, रैंकिंग निकालना है हर एक ऑर्डर का। तो मैंने यहां पर हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑर्डर में सेल्स को आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा, बाद में आपको रैंकिंग निकालना होगा। अब ये जो रैंक नाम से यहां पर फंक्शन होता है, इसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में क्या करने वाले, सीखने वाले हैं। तो मैंने यहां पर कॉलम को सिलेक्ट करना है, कौन से कॉलम को लेना है, ऑर्डर, ऑर्डर आईडी क्वामा, अगला कॉलम क्या है यहां पर, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, अगला कॉलम क्या है यहां पर, सेल्स कॉलम। तो ये 3 कॉलम को मैंने यहां पर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो देखो मैंने तीनों को यहां पर क्या किया है, इस तरीके से सिलेक्ट किया हुआ है। ऑर्डर का आईडी आ गया, ऑर्डर का डेट आ गया, सेल्स का कॉलम आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सेल्स कॉलम के ऊपर रैंकिंग निकालना है। तो इसके लिए मैंने यहां पर कॉमा लगा दिया, एंटर प्रेस किया। अब कौन सा फंक्शन यूज करना है, रैंक। तो मैंने यहां पर रैंक निकालने के लिए रैंक फंक्शन का यूज किया। ओवर क्लॉज का इस तरीके से मैंने यहां पर यूज किया। ओवर क्लॉज के अंदर आपको क्या करना है, सेल्स कॉलम का, सेल्स कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो मैंने यहां पर लिख दिया ऑर्डर बाय, कौन सा क्लॉज लिखा, ऑर्डर बाय। कौन से कॉलम को ऑर्डर बाय करना है, सेल्स कॉलम को कौन से ऑर्डर में ऑर्डरिंग लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको मैंने नाम दे दिया एज रैंक सेल्स। इसको मैंने नाम क्या दिया, रैंक सेल्स, ऐसे मैंने नाम दिया हुआ है। तो अब आपको यहां पर क्या देखने को मिलने वाला है, रैंकिंग। इसके लिए हमने रैंक फंक्शन का यूज किया है। सेल्स कॉलम को कौन से ऑर्डर में मैंने ऑर्डरिंग किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो सेल्स सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर आएंगे, जो सेल्स सबसे कम है वो सबसे नीचे चले जाएंगे, और आपको रैंकिंग निकालना है। तो अगर मैंने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो देखो रैंकिंग निकल करके आ गया, 1 2 4 5 6 7 9 10, ये क्या है, रैंकिंग। अब ये कैसे आ गया, सेल्स कॉलम के ऊपर। तो देखो सबसे ज्यादा सेल्स किसका है, ऑर्डर आईडी नंबर 8 का सेल्स कितना है, 90, उसको 1 नंबर मिल गया, 60 को 2 नंबर मिल गया,
50 को 4 नंबर मिल गया, 30 को 5 नंबर, 25 6, 20 को 7 नंबर, 15 को 9 नंबर, 10 को 10 नंबर। तो इस तरीके से ये होता है रैंकिंग। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर बाय क्लॉज का यहाँ पर ऑर्डरिंग लगाने के लिए यूज करना होता है। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लॉज को सेल्स कॉलम के ऊपर यूज किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डरिंग लगाने के लिए। तो ये होता है यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लॉज। अब आगे हम लोग देखेंगे अगला क्लॉज का नाम क्या है। तो अगले क्लॉज का नाम है फ्रेम क्लॉज। मैंने यहां पर क्या करना है, फ्रेम क्लॉज को यूज करना है। अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले, तो फ्रेम क्लॉज का एग्जांपल यहां पर देखने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग देखेंगे फ्रेम क्लॉज, उसका प्रेजेंटेशन हम लोग क्या करने वाले, देखने वाले हैं। तो मैंने यहां पर प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक किया, यहां पर आपको विंडो का सिंटैक्स देखने को मिल रहा है। विंडो फंक्शन, इसके अंदर एवरेज ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स का क्या निकालना है, एवरेज ओवर पार्टीशन बाय कैटेगरी। कैटेगरी के ऊपर क्या करना है, पार्टीशन करना है। ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, तो ऑर्डर डेट के ऊपर आपको क्या करना है, ऑर्डर लगाना है। आगे में लिखा है फ्रेम क्लॉज रोज अनबाउंडेड प्रीसीडिंग। यहां पर क्या लिखा है, रोज अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, ऐसे यहां पर लिखा हुआ है। तो अब हम लोग यहां पर फ्रेम क्लॉज का क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। सभी लोगों ने ध्यान देना है। फ्रेम क्लॉज ये क्या करता है, डिफाइन अ सबसेट ऑफ रोज इन अ विंडो, मतलब पार्टीशन बाय क्लॉज क्या करेगा, विंडो क्रिएट करेगा, उसके अंदर कोई सबसेट अगर आपको डिफाइन करना है तो इसके लिए फ्रेम क्लॉज का यूज किया जाता है। तो अब हम लोग यहां पर फ्रेम क्लॉज का प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। तो मैंने यहां पर फ्रेम क्लॉज को क्या करना है, ओपन करना है। तो मैंने इस तरीके से यहां पर क्या किया है, फ्रेम क्लॉज को ओपन किया है। अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। अब देखो यहां पर लिखा है सम ऑफ सेल्स ओवर ऑर्डर बाय मंथ, मतलब मंथ कॉलम के ऊपर क्या करना है, ऑर्डरिंग करना है। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग। तो आगे लिखा है रोज बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड वन फॉलोइंग। तो वन प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, एक रो पीछे जाना है। एंड वन फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, एक रो आगे जाना है। तो यहां पर ऑर्डर बाय मंथ किया गया, तो मंथ कॉलम कौन से ऑर्डर में आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, कौन सा ऑर्डर आ गया, मंथ कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर। तो आगे लिखा है रोज बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड वन फॉलोइंग। इसका मतलब क्या होता है, देखो करंट रो आपका क्या है, मार्च 30, सेल्स का वैल्यू क्या है मार्च मंथ में 30। तो यहां पर वन प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, करंट रो के एक रो पीछे जाना है। वन प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, आपका जो भी करंट रो है उसके एक रो पीछे जाना है। तो एक रो पीछे का वैल्यू क्या है, फरवरी में सेल्स कितना है 10। अब वन फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, करंट रो के एक रो आगे जाना है, एक रो आगे, वन फॉलोइंग। तो अगला क्या है, करंट रो का अगला रो अप्रैल, उसका सेल्स कितना है 5। तो आपको क्या करना है, सेल्स का सम करना है। तो मतलब एक रो प्रीसीडिंग एंड एक रो फॉलोइंग। तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10 कितना हो गया 40, 40 प्लस 5 कितना हो गया 45। टोटल सेल्स का आंसर क्या आएगा 45। तो ये होता है वन प्रीसीडिंग, करंट रो के एक रो पीछे जाना है। एंड वन फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, करंट रो के एक रो आगे जाना है। तो ये होता है रोज बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड वन फॉलोइंग। अब इसी तरीके से आगे हम लोग देखेंगे सम ऑफ सेल्स ओवर ऑर्डर बाय मंथ। मंथ कॉलम के ऊपर ऑर्डरिंग किया गया, असेंडिंग ऑर्डर।
January, February, March, April, June. Rows between one preceding and current row. आपको रो कैसे सिलेक्ट करने हैं? वन प्रिसीडिंग मतलब एक रो पीछे जाना है, एंड करंट रो, तो करंट रो और उसके पिछला एक रो आपको सिलेक्ट करना है, ये होता है फ्रेम क्लॉज। तो आपका करंट रो कौन सा है? मार्च 30, तो करंट रो मतलब मार्च 30, एंड वन प्रिसीडिंग का मतलब क्या होता है? एक रो पीछे जाना है, तो फेब्रुआरी 10। तो सेल्स का क्या करना है? सम करना है, मतलब 10 प्लस 30, आंसर कितना आएगा? सेल्स का सम 40, आंसर आ गया 40। तो ये होता है यहां पर फ्रेम क्लॉज। तो यहां पर ये जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है फ्रेम, करंट रो एंड वन प्रिसीडिंग। इसके आगे अगला होता है यहां पर करंट रो एंड टू फॉलोइंग। तो आपका करंट रो कौन सा है? जनवरी 20। तो टू फॉलोइंग मतलब करंट रो के दो रो आगे जाना है और सेल्स का क्या करना है? सम करना है। तो यहां पर 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50। 50 प्लस 10 कितना हो गया? 60। तो यहां पर करंट रो का टोटल सेल्स कितना आएगा? 60, आंसर कितना आ गया? 60। करंट रो प्लस टू फॉलोइंग मतलब 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 30, आंसर कितना आएगा? 60, आंसर यहां पर आएगा, यहां पर गलत लिखा है। तो ये होता है करंट रो एंड टू फॉलोइंग। इसके आगे होता है सम ऑफ सेल्स ओवर ऑर्डर बाय मंथ। मंथ कॉलम को ऑर्डर लगाया गया, रोज बिटवीन करंट रो एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग, मतलब आपको रोज कैसे सिलेक्ट करने हैं? करंट रो एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। अनबाउंडेड फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? सबसे लास्ट वाला रो। तो कहां से कहां तक? करंट रो से अनबाउंडेड फॉलोइंग। तो आपका जो भी करंट रो होगा उसके आगे कहां तक जाना है? सबसे लास्ट के रो तक जाकर के क्या करना है? सेल्स का सम करना है। तो इस तरीके से यहां पर लिखा गया है। तो यहां पर करंट रो कौन सा है? आपको यहां पर करंट रो कौन सा दिखाई दे रहा? फेब्रुआरी 10, ये क्या है आपका? करंट रो। तो अनबाउंडेड फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? करंट रो से कहां तक जाना है? सबसे लास्ट वाले रो तक। तो आंसर कितना आएगा? सेल्स का सम कितना आएगा? देखो करंट रो आपका फेब्रुआरी, उसका सेल कितना है? 10। तो जाना कहां तक है? अनबाउंडेड फॉलोइंग मतलब सबसे लास्ट वाले रो तक। 10 प्लस 30 40, 40 प्लस 5 45, 45 प्लस 70। तो करंट रो का टोटल सेल्स कितना आएगा? सम ऑफ सेल्स आ गया 115, आंसर कितना आता है? 115। इस तरीके से ये होता है यहां पर फ्रेम क्लॉज, आपको इस तरीके से यहां पर देखने को मिलता है। तो अगला एग्जांपल यहां पर लिखा है सम ऑफ सेल्स ओवर ऑर्डर बाय मंथ। मंथ कॉलम के ऊपर क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून। यहां पर क्या लिखा है? रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रिसीडिंग एंड करंट रो। तो अनबाउंडेड प्रिसीडिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहला रो। अनबाउंडेड प्रिसीडिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहला रो एंड करंट रो। तो करंट रो यहां पर कौन सा है? मार्च 30। तो सेल्स का क्या करना है? सम करना है। अब ये हो गया आपका पूरा फ्रेम। ये क्या है? पूरा का पूरा फ्रेम, अनबाउंडेड प्रिसीडिंग एंड करंट रो के बीच का फ्रेम। तो टोटल सेल्स कितना आएगा करंट रो का? 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 30, आंसर कितना आएगा? 60। तो ये होता है यहां पर फ्रेम क्लॉज, इस तरीके से ये काम करता है। इसके आगे अगला एग्जांपल लिया गया, मंथ को कौन से ऑर्डर में लगाया गया? असेंडिंग ऑर्डर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून। तो यहां पर आपका जो फ्रेम है वो क्या है? अनबाउंडेड प्रिसीडिंग मतलब सबसे पहला रो, और अनबाउंडेड फॉलोइंग मतलब सबसे लास्ट वाला रो। अनबाउंडेड प्रिसीडिंग टू अनबाउंडेड
फॉलोइंग मतलब सबसे लास्ट वाला रो। तो यहां पर ये पूरा आपका फ्रेम हो गया। तो इसमें करंट रो क्या है, मार्च 30। तो करंट रो का आपको क्या करना है, टोटल सेल्स निकालना है। तो आंसर कैसे आएगा, अनबाउंडेड प्रोसीडिंग टू अनबाउंडेड फॉलोइंग, मतलब 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30। 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60। 60 प्लस 5 कितना हो गया, 65। 65 प्लस 70 कितना हो गया, 135। तो करंट रो का आंसर कितना आ गया, 135। उसी तरीके से बाकी सभी रोज का यहां पर आंसर क्या आने वाला है, 135 आंसर आने वाला है। तो ये होता है यहां पर अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। इस तरीके से ये क्या करता है, काम करता है। तो ये क्या होता है, फ्रेम क्लॉज, इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमने यहां पर क्या किया है, एग्जाम्पल को देख लिया है। तो अब हम लोग जाएंगे यहां पर प्रेजेंटेशन के ऊपर। अब हम लोग यहां पर आगे देखेंगे फ्रेम क्लॉज। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो इसमें फ्रेम क्लॉज यहां पर क्या है, एंटायर डेटा, पूरा का पूरा डेटा आपको दिखाई दे रहा। एंटायर डेटा को कितने विंडो में डिवाइड किया गया, दो। अब दो विंडो, तो सिंगल विंडो के अंदर एक फ्रेम क्रिएट किया है। यहां पर ये क्या है, फ्रेम, और ये क्या है, फर्स्ट विंडो। ये क्या है, सेकंड विंडो, इसके अंदर क्या है, ये फ्रेम। तो अंदर ये क्या है, आपको फ्रेम देखने को मिलता है। अब हम लोग यहां पर आगे देखेंगे फ्रेम क्लॉज। तो ये जो फ्रेम क्लॉज होता है ये यहां पर कैसे काम करता है, तो अगर आप यहां पर देखोगे फ्रेम क्लॉज विंडो फंक्शंस के अंदर क्या होता है, ऑप्शनल। रैंकिंग फंक्शन के अंदर ये क्या होता है, नॉट अलाउड, मतलब इसको आप यूज नहीं कर सकते हो। वैल्यू एनालिटिकल फंक्शंस के अंदर ये जो फ्रेम क्लॉज होता है ये क्या होता है, लीड और लैग, इसके लिए नॉट अलाउड, मतलब अलो नहीं किया जाता। फर्स्ट वैल्यू के लिए यहां पर ये ऑप्शनल होता है। लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू इसके लिए क्या होता है, शुड बी यूज्ड, मतलब आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये होता है यहां पर फ्रेम क्लॉज। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, फ्रेम क्लॉज का एक एग्जांपल यहां पर देखने वाले हैं। तो यहां पर लिखा है फ्रेम क्लॉज, यहां पर कैसे लिखा है, एवरेज ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स का एवरेज निकालना है ओवर पार्टीशन बाय कैटेगरी, कैटेगरी कॉलम के ऊपर पार्टीशन करना है। ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट के ऊपर आपको ऑर्डरिंग लगाना है। रोज बिटवीन करंट रो एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग, तो रो फ्रेम कैसे सिलेक्ट करना है, रोज बिटवीन करंट रो, करंट रो एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग, मतलब करंट रो से कहां तक जाना है, अनबाउंडेड फॉलोइंग मतलब लास्ट के रो तक आपको जाना है। तो इस तरीके से ये फ्रेम क्लॉज यहां पर काम करता है। अब ये करंट रो मतलब क्या हो गया, लोअर वैल्यू, करंट रो मतलब लोअर वैल्यू, अनबाउंडेड फॉलोइंग मतलब हाइयर वैल्यू यहां पर होता है। तो करंट रो यहां पर लोअर वैल्यू के अंदर कौन से ऑप्शंस यूज किए जाते हैं, करंट रो मतलब करंट रो, एन प्रीसीडिंग मतलब नंबर ऑफ रोज आपको क्या करना होता है, पीछे जाना होता है। अनबाउंडेड प्रीसीडिंग इसका मतलब क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग का रो होता है अनबाउंडेड प्रीसीडिंग। अब यहां पर अनबाउंडेड फॉलोइंग के अंदर हाइयर वैल्यू में कौन से ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, करंट रो मतलब यहां पर ये होता है करंट रो, एन फॉलोइंग मतलब नंबर ऑफ रोज आपको क्या करना होता है, आगे जाना होता है, एन फॉलोइंग। यहां पर आगे होता है अनबाउंडेड फॉलोइंग, अनबाउंडेड फॉलोइंग का मतलब होता है सबसे लास्ट वाला रो आपको यहां पर हाइयर वैल्यू के अंदर देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से होता है फ्रेम क्लॉज। अब यहां पर आपको रूल्स देखने को मिलते हैं। फ्रेम क्लॉज कैन ओनली बी यूज्ड टुगेदर विथ ऑर्डर बाय क्लॉज, मतलब फ्रेम क्लॉज आपको ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ साथ यूज करना होता है।
लोअर वैल्यू मस्ट बी बिफोर द हायर वैल्यू। यहां पर ये जो लोअर वैल्यू होता है ये क्या होता है, आपको हायर वैल्यू से पहले लेना होता है। लोअर वैल्यू हमेशा हायर वैल्यू से पहले लेना होता है। ये होते फ्रेम क्लॉज के रूल्स। तो अब हम लोग यहां पर फ्रेम क्लॉज का यहां पर प्रेजेंटेशन देखेंगे। इसके अंदर यहां पर अगर आप देखते हो तो फ्रेम क्लॉज ऑर्डर बाय यूजर, फ्रेम क्लॉज कब यूज किया जाता है, ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ। तो ऑर्डर बाय क्लॉज को अगर आपने यूज नहीं किया है तो मतलब क्या होता है, एंटायर पार्टीशन इज यूज, मतलब पूरा का पूरा पार्टीशन यहां पर यूज होने वाला होता है। तो अगर आपने ऑर्डर बाय क्लॉज को विंडो फंक्शंस के अंदर यूज किया है, यस, तो आप यहां पर फ्रेम क्लॉज का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। रेंज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। तो यहां पर रेंज कैसे होगा, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, मतलब सबसे पहला वाला रो एंड करंट रो के बीच का आपका रेंज होने वाला होता है। तो इस तरीके से ये फ्रेम क्लॉज यहां पर काम करता है। तो अब आगे हम लोग यहां पर देखेंगे फ्रेम क्लॉज, ये क्या होता है। तो इसको हम लोग यहां पर इस तरीके से देखेंगे। फ्रेम क्लॉज इसमें होता है कॉम्पैक्ट फ्रेम। तो यहां पर लिखा है फॉर ओनली प्रीसीडिंग द करंट रो कैन बी स्किप। ओनली प्रीसीडिंग अगर आपने यूज किया तो करंट रो को क्या किया जाता है, स्किप किया जाता है। तो इसका नॉर्मल फॉर्म आपको कैसे देखने को मिलता है, रोज बिटवीन करंट रो एंड टू फॉलोइंग, मतलब करंट रो से आगे दो रो आगे जाना होता है। तो ये होता है नॉर्मल फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखा जाता है, रोज टू फॉलोइंग, मतलब करंट रो से आगे दो रो आपको जाना होता है। तो ये होता है यहां पर शॉर्ट फॉर्म। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो विंडो फंक्शंस को जब आप यूज करते हो तो यहां पर कुछ रूल्स आपको देखने को मिलते हैं। कुछ रूल्स आपको यहां पर क्या देखने को मिलते हैं। तो ये जो रूल्स होते हैं इनको हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, देखने वाले हैं। अब ये रूल्स को देखने से पहले हम लोग देखेंगे फ्रेम क्लॉज के प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे फ्रेम क्लॉज के प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका टास्क नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टास्क नंबर 7, इसको हमें यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब मैंने यहाँ पर टास्क नंबर 7 को लिखना है। तो मैंने यहाँ से टास्क नंबर 7 को क्या किया, कॉपी किया। तो इसमें आपको फ्रेम क्लॉज का यूज करके रनिंग टोटल को निकालना है। कौन से टोटल को, रनिंग टोटल को। तो इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। क्या लिखा है, रनिंग टोटल करंट रो एंड नेक्स्ट टू रोज। तो आपको रनिंग टोटल निकालना है, लेकिन कैसे, करंट रो को लेना है, इसके साथ साथ अगले दो रोज को यहां पर लेना है। तो करंट रो एंड नेक्स्ट टू रोज का रनिंग टोटल आपको निकालना है। तो यहां पर ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट करना है, मतलब ऑर्डर डेट कॉलम के ऊपर ऑर्डरिंग करना है। एंड फॉर ईच ऑर्डर स्टेटस, हर एक ऑर्डर स्टेटस के लिए आपको यहां पर ये आंसर निकालने हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर टास्क नंबर 7 को लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्वेरी को लिखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, रनिंग टोटल करंट रो एंड नेक्स्ट टू रोज का आंसर यहाँ पर निकालना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सिलेक्ट। अब ये टास्क कौन से टेबल का है, स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम मैंने लिख दिया सेल्स डॉट ऑर्डर्स, ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, देखो ऑर्डर का टेबल आ गया। ऑर्डर का टेबल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, रनिंग टोटल करंट रो एंड नेक्स्ट टू रोज आपको यहाँ पर निकालना है। तो इसमें ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट करना है। फॉर ईच ऑर्डर स्टेटस, हर एक ऑर्डर स्टेटस के लिए
यहां पर आपको सेल्स का रनिंग टोटल निकालना है। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसको देखने वाले हैं। तो मैंने यहां से स्टार को हटा दिया। अब मैंने कौन से कॉलम को लेना है, ऑर्डर आईडी क्वामा, ऑर्डर डेट क्वामा, ऑर्डर स्टेटस क्वामा, अगला कॉलम क्या लिया, सेल्स कॉलम। सभी कॉलम को मैंने यहां पर सिलेक्ट करना है, एग्जीक्यूट किया तो देखो यहां पर इस तरीके से ये आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर का डेट, ऑर्डर का स्टेटस, सेल्स कॉलम। अब आपको क्या करना है, ऑर्डर डेट के ऊपर ऑर्डरिंग करना है। तो मतलब आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेट कॉलम को कौन से ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद ऑर्डर स्टेटस के, ऑर्डर स्टेटस का क्या करना है, ऑर्डर स्टेटस कॉलम के ऊपर पार्टीशन करना है और बाद में क्या करना है, रनिंग टोटल आपको निकालना है। तो इस तरीके से आपको क्वेरी को यहां पर क्या करना है, लिखना है। तो मैंने यहां पर सेल्स के बाद कॉमा लगा दिया, एंटर प्रेस किया। अब मुझे क्या करना है, तो रनिंग टोटल मतलब सम ऑफ सेल्स, मैंने यहां पर लिख दिया सम ऑफ सेल्स। सेल्स का क्या करना है, सम करना है, ओवर, ब्रैकेट को मैंने ओपन किया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, तो मैंने यहां पर लिख दिया पार्टीशन बाय ऑर्डर स्टेटस। तो मतलब ऑर्डर स्टेटस के ऊपर क्या होने वाला है, विंडो क्रिएट होने वाला है। आगे मैंने यहां पर लिख दिया ऑर्डर बाय, तो ऑर्डरिंग कैसे करना है, ऑर्डर डेट कॉलम के ऊपर ऑर्डरिंग करना है। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो आगे क्या लिख दिया, रोज बिटवीन, रोज बिटवीन करंट रो एंड टू फॉलोइंग, ऐसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है और मैंने ब्रैकेट को कंप्लीट किया। इसको मैंने नाम क्या दिया, एज टोटल सेल्स, ऐसे मैंने यहां पर नाम दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले, पार्टीशन बाय ऑर्डर स्टेटस। तो ये डिलीवर 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 एक जगह पर आ जाएगा, पार्टीशन होगा। पार्टीशन होने के बाद ऑर्डर डेट के ऊपर कौन सा ऑर्डर लगने वाला है, असेंडिंग। तो ये ऑर्डर डेट कॉलम कौन से ऑर्डर में आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में। पार्टीशन विंडो के अंदर ऑर्डर डेट कैसे आने वाला है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें रोज कैसे सिलेक्ट करने हैं, रोज बिटवीन करंट रो एंड टू फॉलोइंग। आपका करंट रो और उसके आगे के दो रो को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ये होता है फ्रेम क्लॉज। तो आपका टोटल सेल्स निकल करके आने वाला है। तो इस तरीके से मैंने यहां पर क्या किया है, क्वेरी को लिखा हुआ है। अब अगर मैंने क्वेरी को यहां पर रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो देखो यहां पर आंसर आ गया। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर का डेट, ऑर्डर स्टेटस, सेल्स, और यहां पर आ गया टोटल सेल्स। तो ये इसका मतलब क्या होता है, रोज बिटवीन करंट रो एंड टू फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर ऑर्डर स्टेटस क्या है, डिलीवर 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 डिलीवर। ये हो गया आपका पहला फ्रेम, मतलब पहला विंडो। पार्टीशन बाय ऑर्डर स्टेटस, ये पहला आपका क्या हो गया, विंडो डिलीवर का। अब डिलीवर के अंदर ऑर्डर बाय कैसे लगाया गया, ऑर्डर डेट। तो देखो यहां पर ये पूरे ऑर्डर डिलीवर के अंदर पूरे ऑर्डर के डेट कौन से ऑर्डर में आ गए, असेंडिंग। 1 जनवरी, 10 जनवरी, 1 फरवरी, 5 फरवरी, 15 फरवरी, किसका है ये, डिलीवर का ऑर्डर डेट। रोज बिटवीन करंट रो एंड टू फॉलोइंग, मतलब करंट रो एंड टू फॉलोइंग के ऊपर आपको टोटल सेल्स निकालना है। तो देखो ये हो गया आपका कौन सा रो, करंट रो। तो करंट रो और टू फॉलोइंग मतलब आगे के दो रो, 1 2। तो यहां पर टोटल सेल्स कितना हो गया, करंट रो के लिए टोटल सेल्स यहां पर कितना हो गया, 10 + 20 कितना हो गया, 30। 30 + 25 कितना हो गया, 55। करंट रो, दो फॉलोइंग, आंसर कितना आ गया, 10 + 20, 20 + 25, 55।
अब अगला क्या है, करंट रो। तो करंट रो और दो फॉलोइंग 1 2 20 प्लस 25 कितना हो गया 45, 45 प्लस 50, तो करंट रो का टोटल सेल्स कितना आ गया 95। अब यहां पर ये क्या है करंट रो मतलब 25, तो इसके आगे जाना है विंडो के अंदर दो फॉलोइंग, मतलब करंट रो 1 2 आगे दो फॉलोइंग, तो 25 प्लस 50 कितना हो गया 75, 75 प्लस 35 कितना हो गया 105, आंसर कितना आ गया 105। अब अगला ये हो गया आपका करंट रो, करंट रो के आगे दो रो जाना है, तो आगे दो रो है क्या नहीं, डिलीवर का विंडो कंप्लीट हो गया, तो आंसर क्या आएगा 50 प्लस 30, आंसर कितना आ गया 80। अब ये हो गया आपका करंट रो, इसके आगे डिलीवर में दो रो है क्या नहीं, तो आंसर कितना आएगा 30। तो ये होता है यहां पर डिलीवर का रनिंग टोटल, करंट रो एंड टू फॉलोइंग, इस तरीके से इसका आंसर आता है शिप। अगला अगला ऑर्डर स्टेटस क्या है विंडो शिप। तो देखो ये पूरा विंडो क्रिएट हो गया। अब इसमें ऑर्डर डेट कैसे लगाया गया असेंडिंग, 5 जनवरी, 20 जनवरी, 18 फरवरी, 10 मार्च, 15 मार्च, एक इसका है शिप का। अब शिप के अंदर करंट रो एंड दो फॉलोइंग 1 2, 15 प्लस 60 कितना हो गया 75, 75 प्लस 90, आंसर कितना आ गया 165। अब ये क्या है 60, तो इसके आगे दो रो, 60 प्लस 90 कितना हो गया जो भी होगा, 90 प्लस 20 कितना हो गया 170। तो यहां पर क्या है करंट रो, मतलब ये हो गया आपका करंट रो, करंट रो के आगे दो रो 1 2 कितना हो गया 90 प्लस 20, 20 प्लस 60 कितना हो गया 170। तो ये क्या है करंट रो, करंट रो के आगे दो रो है क्या नहीं, तो अगला एक कितना हो गया 20 प्लस 60 80। तो यहां पर क्या है 60, 60 के आगे रो है क्या नहीं, तो आंसर कितना आ गया 60। तो ये होता है रनिंग टोटल, क्या था रनिंग टोटल, करंट रो एंड नेक्स्ट टू रोज, लेकिन कैसे ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट फॉर ईच ऑर्डर स्टेटस, हर एक ऑर्डर स्टेटस के लिए आपको ये आंसर निकालने थे। तो हमने सेल्स का क्या किया सम किया ओवर पार्टीशन बाय ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, रोज बिटवीन करंट रो एंड टू फॉलोइंग, तो ये होता है रनिंग टोटल, इसको कहा जाता है रनिंग टोटल। तो टास्क नंबर 7 को हमने यहां पर कंप्लीट किया। अब हम लोग यहां पर टास्क नंबर 8 को क्या करने वाले देखने वाले हैं। तो अगला टास्क क्या है टास्क नंबर 8 कॉपी किया, ये क्या है फ्रेम क्लॉथ, रूलिंग टोटल निकालना है टास्क नंबर 8। तो मैंने यहां पर इसको पेस्ट किया, इसके अंदर क्या लिखा है रूलिंग टोटल। तो रूलिंग टोटल कैसे निकालना है, प्रीवियस टू रोज एंड करंट रो, मतलब पिछले दो रो एंड करंट रो के बेसिस पर आपको रोलिंग टोटल निकालना है, मतलब सम ऑफ सेल्स। कैसे ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट फॉर ईच ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर डेट के ऊपर क्या करना है ऑर्डर बाय का यूज करना है, और ऑर्डर स्टेटस के ऊपर क्या करना है पार्टीशन करना है। तो क्वेरी को कैसे लिखना है, क्वेरी को यहां पर इस तरीके से लिखना है। तो मैंने यहां पर लिख दिया, इसमें मैंने यहां पर ये कौन से टेबल का टास्क है ऑर्डर टेबल का, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स। तो मैंने ऑर्डर टेबल को यहां पर क्या करना है रिट्राइव करना है, एग्जीक्यूट किया, तो देखो ये एग्जीक्यूट हो गया, पूरा का पूरा ऑर्डर टेबल आ गया। अब आपको प्रीवियस टू रो एंड करंट रो के लिए रोलिंग टोटल मतलब सम ऑफ सेल्स निकालना है। तो इसमें मैंने स्टार को हटा दिया। अब कौन से कॉलम को यहां पर लेना है ऑर्डर आईडी, उसके बाद ऑर्डर का डेट, उसके बाद ऑर्डर का स्टेटस, उसके बाद सेल्स कॉलम, चारों कॉलम को ले लिया, यहां पर एग्जीक्यूट कर दिया। देखो ऑर्डर का आईडी, ऑर्डर का डेट, ऑर्डर का स्टेटस, सेल्स। अब क्या करना है फॉर ईच ऑर्डर स्टेटस, मतलब पार्टीशन बाय ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट एंड रोज, प्रीवियस टू रोज एंड
करंट रो, इसके बेसिस पर आपको आंसर को निकालना है। तो मैंने यहां पर कॉमा लगाया। निकालना क्या है? सम ऑफ सेल्स, सेल्स का सम ओवर, ओवर क्लॉज के अंदर मैंने कैसे लिखना है? पार्टीशन बाय, पार्टीशन कैसे करना है? ऑर्डर स्टेटस के ऊपर। आगे क्या लिखना है? ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर लगाना है। आगे लिख दिया रोज बिटवीन टू प्रीसीडिंग, मतलब दो रो पीछे जाना है। रोज बिटवीन टू प्रीसीडिंग एंड करंट रो, और ब्रैकेट को कंप्लीट किया। इसको मैंने नाम क्या देना है? एज, इसको मैंने नाम दे दिया टोटल सेल्स। एक नया कॉलम आने वाला है, उसका नाम क्या है? टोटल सेल्स। तो रोज बिटवीन टू प्रीसीडिंग मतलब करंट रो से कितने रो पीछे जाना है? दो रो पीछे जाना है। और सेल्स का क्या करना है? सेल्स का सम निकालना है, वही आपका टोटल सेल्स होने वाला है। तो अब क्या करना है? क्वेरी को यहां पर रन करना है। तो मैंने यहां पर एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। देखो यहां पर आ गया रिजल्ट, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर का डेट, ऑर्डर का स्टेटस, सेल्स का कॉलम, टोटल सेल्स। अब आंसर कैसे आ गए? देखो ऑर्डर स्टेटस, पहला विंडो कौन सा है? डिलीवर डिलीवर डिलीवर। दूसरा विंडो कौन सा है? शिप शिप शिप, मतलब ऑर्डर स्टेटस के ऊपर पार्टीशन हो गया। तो ऑर्डर लग गए क्या? असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर डेट देखो 1 जनवरी, 10 जनवरी, 1 फरवरी, 5 फरवरी, 15 फरवरी, ये हो गया डिलीवर का ऑर्डरिंग, असेंडिंग ऑर्डर। शिप का 5 जनवरी, 20 जनवरी, 18 फरवरी, 10 मार्च, 15 मार्च, ये हो गया आपका शिप का असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें हमने क्या बोला था? रोज बिटवीन टू प्रीसीडिंग एंड करंट रो, मतलब करंट रो और उसके दो रो पीछे जाना है, टू प्रीसीडिंग। तो आपका करंट रो क्या है? डिलीवर का करंट रो 10, इसके पीछे दो रो है क्या? नहीं। आंसर क्या आएगा? 10। करंट रो क्या है? 20, इसके पीछे दो रो है क्या? नहीं। कितने है? एक। 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30। करंट रो क्या है? 25, इसके पीछे कितने रो जाना है? दो। 25 प्लस 10 प्लस 20 कितना हो गया? 25 प्लस 20, 45 प्लस 10, 55। आंसर आ गया। अब ये क्या है? करंट रो, डिलीवर का करंट रो, इसके पीछे कितने रो जाना है? दो। 50 प्लस 25, 75 प्लस 10 कितना हो गया? 95। आंसर क्या आ गया? 95। तो करंट रो क्या है? 30, 30 के पीछे दो रो, 1 2 कितना हो गया? 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 25 कितना हो गया? 105। तो यहां पर आपका डिलीवर का विंडो कंप्लीट हो गया। अगला क्या है? शिप। तो यहां पर करंट रो, इसके पीछे दो रो है क्या? शिप के अंदर दो रो पीछे है क्या? नहीं। आंसर क्या आ गया? 15। तो शिप में करंट रो क्या है? 60, इसके पीछे दो रो है क्या शिप में? नहीं। कितने है? एक। 60 प्लस 15 75। तो यहां पर क्या है? 90, 90 के पीछे दो रो है क्या शिप में? यस। कितना हो गया? 90 प्लस 60 प्लस 15, आंसर कितना आ गया? 165। 20, 20 प्लस 90 प्लस 60 कितना हो गया? 175। यहां पर क्या है? 60, 60 प्लस 20 प्लस 90 कितना आंसर आ गया? 170। तो ये होता है यहां पर रोलिंग टोटल, प्रीवियस टू रोज एंड करंट रो। तो करंट रो एंड पिछले दो रोज का रोलिंग टोटल, इस तरीके से हमने विंडो के अंदर ऑर्डरिंग करके यहां पर फ्रेम का यूज करके निकाला है। तो ये होता है यहां पर फ्रेम क्लॉज, इसको क्या कहा जाता है? फ्रेम क्लॉज। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर अगला टास्क, टास्क नंबर 9 यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर टास्क नंबर 9 को लिखना है। तो ये टास्क किसका है? फ्रेम क्लॉज का, टास्क नंबर 9। इसको मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है? इसको पेस्ट करना है। प्रीवियस टू रोज ओनली, तो आंसर आपको किसके लिए निकालने हैं?
ओनली पिछले 2 रोज के लिए, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट फॉर ईच ऑर्डर स्टेटस। तो आपको क्या करना है, क्वेरी को लिखना है। तो मैंने यहां पर क्वेरी को लिखने के लिए स्टार्ट किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स, ऑर्डर टेबल को रिट्राइव करना है, एग्जीक्यूट किया, देखो पूरा ऑर्डर टेबल आ गया। अब इसमें से स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो कौन से कॉलम को सिलेक्ट करना है, मैंने यहां पर लिख दिया ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, उसके बाद ऑर्डर ऑर्डर स्टेटस, उसके बाद सेल्स कॉलम। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा हुआ है। चारों कॉलम को सिलेक्ट किया, क्वेरी को यहां पर एग्जीक्यूट किया, देखो ऑर्डर का आईडी, ऑर्डर का डेट, ऑर्डर स्टेटस और सेल्स कॉलम यहां पर आ गए। अब क्या करना है, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट एंड फॉर ईच ऑर्डर स्टेटस। तो पहले पार्टीशन करना है, ऑर्डर बाय करना है एंड प्रीवियस 2 रोज ओनली, आपको उसका क्या करना है, सम ऑफ सेल्स यहां पर करना है। तो मैंने यहां पर कॉमा लगा दिया, एंटर प्रेस किया, मैंने लिख दिया सम ऑफ सेल्स ओवर, इसमें क्या करना है, पार्टीशन बाय, कैसे, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, आगे क्या लिखना है, प्रीवियस 2 रोज ओनली। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर लिख दिया रोज 2 प्रीसीडिंग, रोज 2 प्रीसीडिंग, इसको नाम क्या देना है, कॉलम को एज टोटल सेल्स, ऐसे मैंने नाम दे दिया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, क्वेरी को लिखा हुआ है। अब क्वेरी को क्या करना है, रन करना है। तो मैंने क्वेरी को यहां पर रन करना है, एग्जीक्यूट कर दिया, देखो यहां पर आंसर आ गए, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर स्टेटस, सेल्स और टोटल सेल्स। अब अगर आप यहां पर देखोगे, डिलीवर का एक विंडो मतलब पार्टीशन, शिप का एक पार्टीशन, इसके अंदर डेट कौन से ऑर्डर में आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में, डिलीवर का असेंडिंग ऑर्डर, शिप का असेंडिंग ऑर्डर। अब यहां पर सेल्स कॉलम, तो आपको क्या निकालना था, रोज 2 प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस 2 रोज ओनली। तो यहां पर क्या है, 10, ये क्या है, करंट रो, इसके पीछे 2 रो है क्या, नहीं, आंसर क्या आ गया, 10। इसके पीछे 2 रो है क्या, नहीं, एक है, 10 + 20 30। इसके पीछे 2 रो है क्या, कितना हो गया, 55। इसके पीछे 2 रो है क्या, यस, 20 25 50, कितना हो गया, 95। इसके पीछे 2 रो है क्या, आंसर आ गया 105। इसके पीछे है क्या 2 रो, नहीं, आंसर कितना आ गया, 15। इसके पीछे है क्या 2 रो, नहीं, एक है, 60 + 15 कितना हो गया, 75। तो यहां पर 90 + 16 + 15 165, 20 90 60 कितना हो गया, 170, 60 20 90 कितना हो गया, 170। तो ये होता है टोटल सेल्स। ये क्या था, रोज 2 प्रीसीडिंग। इस तरीके से आपको यहां पर आंसर देखने को मिल रहा है। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम ही है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों आंसर यहां पर क्या है, सेम ही है। तो इस तरीके से हमने यहां पर क्या किया है, टास्क नंबर 9 को यहां पर कंप्लीट किया है। अब हम लोग यहां पर टास्क नंबर 10 को क्या करने वाले, देखने वाले हैं। तो अगला टास्क क्या है, टास्क नंबर 10, यहां पर फ्रेम क्लॉज का यूज करना है। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहां पर इसको मैंने क्या करना है, पेस्ट करना है। तो इसके अंदर क्या लिखा है, क्यूमुलेटिव टोटल फ्रॉम स्टार्ट टू करंट रो, मतलब स्टार्टिंग से लेके करंट रो तक क्यूमुलेटिव टोटल सम ऑफ सेल्स आपको निकालना है। ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट फॉर ईच ऑर्डर स्टेटस, हर एक ऑर्डर स्टेटस के लिए ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट करना है और आपको क्यूमुलेटिव टोटल स्टार्टिंग से लेके करंट रो तक निकालना है। तो अब क्वेरी को कैसे लिखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
सेल्स डॉट ऑर्डर, ऑर्डर टेबल को रिट्राइव करना है, एग्जीक्यूट किया तो ऑर्डर का टेबल आ गया। कौन से कॉलम यहां पर सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, उसके बाद ऑर्डर स्टेटस, उसके बाद सेल्स कॉलम। चारों कॉलम को सिलेक्ट करना है, एग्जीक्यूट कर दिया। देखो ऑर्डर का आईडी, ऑर्डर का डेट, ऑर्डर स्टेटस, सेल्स का कॉलम आ गया टेबल के अंदर से। अब क्या करना है, क्यूमुलेटिव टोटल फ्रॉम स्टार्ट टू करंट रो, स्टार्टिंग का रो और करंट रो, मतलब आपका जो भी करंट रो होगा वहां तक, स्टार्टिंग से कहां तक, जो भी आपका करंट रो होगा वहां तक, कॉमा लगा दिया, एंटर प्रेस किया। तो यहां पर क्या लिखना है, सम ऑफ सेल्स, क्यूमुलेटिव टोटल मतलब सेल्स का क्या करना है, सम, ओवर, ओवर क्लॉज के अंदर क्या करना है, पार्टीशन बाय ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, असेंडिंग ऑर्डर लग जाएगा ऑर्डर डेट के ऊपर। आगे क्या करना है, फ्रेम क्लॉज, तो क्या करना है, स्टार्टिंग का रो और करंट रो, तो कैसे लिखा जाता है, तो यहां पर लिखना होता है रोज बिटवीन, रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहला रो, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहला रो वहां से कहां तक, एंड करंट रो, तो इसको मैंने नाम दे दिया एज टोटल सेल्स, ऐसे मैंने नाम दिया हुआ है। तो यहां पर क्या लिखना है, इस तरीके से मैंने रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब सबसे पहला रो वहां से कहां तक, करंट रो तक आपको टोटल सेल्स निकालना है, ऐसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अब अगर मैंने इसको रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो देखो यहां पर आंसर आ गए, ऑर्डर का आईडी, ऑर्डर का डेट, ऑर्डर का स्टेटस, सेल्स कॉलम, टोटल सेल्स। अब क्या लिखा था, रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब स्टार्टिंग से लेके करंट रो तक, तो डिलीवर 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 डिलीवर, शिप 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 शिप, एक जगह पर आ गए, विंडो क्रिएट हो गई, असेंडिंग ऑर्डर में डेट लग गया, असेंडिंग ऑर्डर में यहां पर डेट लग गया दोनों विंडो के अंदर। अब यहां पर सेल्स का क्या करना है, टोटल, क्यूमुलेटिव टोटल स्टार्ट टू करंट रो, देखो स्टार्टिंग का रो क्या है 10, करंट रो क्या है, ये भी यही है, तो 10, आंसर कितना आ गया 10। अब ये क्या है, करंट रो, स्टार्टिंग का रो क्या है 10, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, स्टार्टिंग का रो क्या है 10, करंट रो क्या है 25, 10 प्लस 20 प्लस 25 कितना हो गया 55, स्टार्टिंग का रो क्या है 10, करंट रो क्या है 50, 10 20 25 50, आंसर कितना आ गया 105। स्टार्टिंग का रो क्या है 10, करंट रो क्या है 30, कितना आंसर आएगा 10 20 25 50 30, कितना आंसर आ गया 135, आंसर देखने को मिल रहा है। तो ये होता है स्टार्टिंग रो, ये होता है करंट रो, सबका मिला करके ये होता है क्यूमुलेटिव टोटल। इस तरीके से आंसर आपको देखने को मिलता है। ये था डिलीवर। अब अगर आप यहां पर देखोगे स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग और करंट दोनों एक ही है, आंसर कितना आ गया 15, स्टार्टिंग और करंट आंसर कितना आ गया 75, स्टार्टिंग और करंट, स्टार्टिंग से लेके करंट तक 15 16 90 कितना हो गया 165, तो ये क्या है करंट रो, स्टार्टिंग क्या है 15, 15 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 20, आंसर कितना आ गया 185, तो ये क्या है स्टार्टिंग, करंट रो क्या है 60, 15 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 20 प्लस 60, आंसर कितना आ गया 245, तो ये था स्टार्टिंग और ये था करंट। तो इस तरीके से आपको आंसर देखने को मिलते हैं, इसी को कहा जाता है क्यूमुलेटिव टोटल। इसको क्या कहा जाता है, क्यूमुलेटिव टोटल कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टास्क नंबर 10 को भी यहाँ पर क्या किया है, कवर किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर
हमने फ्रेम क्लॉज को यहां पर सीख लिया है। अब अगर आप यहां पर देखोगे टास्क नंबर 11, ये किसका है? विंडो फंक्शन आफ्टर वेयर क्लॉज। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले? रूल्स को देखने वाले हैं, विंडो फंक्शंस के रूल्स यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अब हमने जाना है प्रेजेंटेशन के ऊपर, विंडो फंक्शन के रूल्स हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो रूल नंबर 1 यहाँ पर क्या है? विंडो फंक्शन कैन बी यूज्ड ओनली इन सिलेक्ट एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। तो विंडो फंक्शन कहां पर यूज किया जाता है? विंडो फंक्शन कैन बी यूज्ड ओनली इन सिलेक्ट एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। तो विंडो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट एंड ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर ही यूज किया जाता है। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? विंडो फंक्शंस को पहला रूल यहां पर देखने वाले हैं। तो मैंने इसके लिए यहां पर क्या करना है? यहां पर क्वेरी को लिखना है। तो रूल नंबर 1 इसको मैंने यहां पर लिख दिया। तो रूल नंबर 1 क्या है यहां पर? विंडो फंक्शंस कैन ओनली बी यूज्ड इन सिलेक्ट और ऑर्डर बाय क्लॉज। मतलब इसको आप सिर्फ सिलेक्ट और ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर ही यूज कर सकते हो। तो अब मैंने क्या करना है? क्वेरी को लिखना है। तो मैंने यहां पर लिख दिया सिलेक्ट। इसमें क्या क्या सिलेक्ट किया? ऑर्डर का आईडी। और क्या सिलेक्ट किया? सेल्स कॉलम। कहां से सिलेक्ट किया? तो यहां से ऑर्डर टेबल के अंदर से फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स, ऐसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो अब अगर मैंने क्वेरी को यहां पर रन किया, क्वेरी को मैंने क्या किया? एग्जीक्यूट किया। देखो ऑर्डर का आईडी और सेल्स का कॉलम यहां पर आया हुआ है। अब मैंने क्या करना है? यहां पर विंडो फंक्शंस को यूज करना है। कॉमा लगा दिया। मैंने यहां पर लिख दिया सम ऑफ सेल्स। तो सेल्स का क्या करना है? सम ओवर कैसे करना है? पार्टीशन बाय। तो पार्टीशन कैसे करना है? ऑर्डर स्टेटस कॉलम के ऊपर। तो इसको मैंने नाम क्या दिया? एज टोटल सेल्स। कॉलम को नाम क्या दिया? टोटल सेल्स, ऐसे मैंने नाम दिया हुआ है। अब अगर मैंने यहां पर इसको रन किया, मैंने कैसे किया? ओवर पार्टीशन बाय ऑर्डर स्टेटस। तो मैंने यहां पर क्या करना है? ऑर्डर स्टेटस नाम से कॉलम को भी लेना है। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ऑर्डर स्टेटस कॉलम को इस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है और कॉमा लगा दिया। अब मैंने अगर इसको रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो देखो यहां पर ऑर्डर स्टेटस के ऊपर पार्टीशन होकर के टोटल सेल्स का आंसर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आंसर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। डिलीवर के लिए कितना आ गया? 135। शिप के लिए कितना आ गया? 245, क्योंकि हमने पार्टीशन बाय ऑर्डर स्टेटस किया हुआ है। अब आगे मैंने यहां पर क्या करना है? तो मैंने यहां पर कौन से क्लॉज का यूज करना है? वेयर क्लॉज का यहां पर यूज करना है। कौन से क्लॉज का? वेयर क्लॉज का। तो मैंने यहां से ऑर्डर स्टेटस को क्या किया? डिलीट कर दिया। अब मैंने यहां पर आगे कौन सा क्लॉज यूज करना है? वेयर क्लॉज। एंटर प्रेस किया। आगे मैंने लिख दिया वेयर। इसमें मैंने क्या लिख दिया? तो यहां पर आगे मैंने लिख दिया सम ऑफ सेल्स ओवर पार्टीशन बाय, आगे मैंने क्या लिख दिया? ऑर्डर स्टेटस। ब्रैकेट को क्लोज किया। आगे मैंने कंडीशन लगाया ग्रेटर देन 100। आगे मैंने कंडीशन क्या लगाया? ग्रेटर देन 100, ऐसे यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? हमने यहां पर फिल्टर लगाया है। कैसे? सेल्स का सम किया ओवर पार्टीशन बाय ऑर्डर स्टेटस ग्रेटर देन 100, ऐसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो मतलब यहां पर अगर सम ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 100 है, तो उसको क्या करना है? फिल्टर लगाना है। टोटल सेल्स अगर ग्रेटर देन 100 है, तो क्या करना है? फिल्टर लगाना है।
तो लगेगा क्या फिल्टर, यहां पर फिल्टर लगेगा क्या? अगर मैंने इसको रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो यहां पर आ गया एरर। यहां पर क्या आ गया? एरर आया हुआ है। विंडो फंक्शन कैन ओनली appear in the select or order by clauses, मतलब ओनली, ये जो आपने यहां पर विंडो फंक्शन यूज किया है, ये कहां पर यूज किया जाता है? ओनली सिलेक्ट क्लॉज और ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर यूज किया जाता है। वेयर क्लॉज के अंदर आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। तो इसके कारण यहां पर एरर आया है। तो ये था रूल नंबर 1। क्या था ये? रूल नंबर 1। इसको हमने यहां पर देख लिया है। अब आगे हम लोग यहां पर अगला रूल देखेंगे, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या है यहां पर? नेस्टिंग विंडो फंक्शन इज नॉट अलो, मतलब नेस्टिंग विंडो फंक्शन यहां पर अलो नहीं किया जाता। विंडो फंक्शन के अंदर और एक विंडो फंक्शन आप यहां पर यूज नहीं कर सकते हो। तो ये रूल नंबर 2 को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया, नेस्टिंग विंडो फंक्शंस इज नॉट अलोड। नेस्टिंग विंडो फंक्शंस इज नॉट अलोड, ऐसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं? तो यहां पर इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो रूल नंबर 2 हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो मैंने यहां पर क्वेरी को लिखना है। मैंने यहां पर क्या लिख दिया? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स। ऑर्डर टेबल को मैंने यहां पर क्या किया? सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। तो देखो ऑर्डर का टेबल आ गया, पूरा का पूरा ऑर्डर का टेबल आपको रिजल्ट में दिखाई दे रहा। इस तरीके से पूरा का पूरा टेबल आपको रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। अब मैंने क्या किया? स्टार को यहां से हटा दिया। स्पेसिफिक क्या करना है यहां पर? तो यहां पर विंडो फंक्शंस को आपको यूज करना है। तो मैंने कैसे किया? मैंने यहां पर लिख दिया सम ऑफ सेल्स ओवर, ओवर क्लॉज के अंदर मैंने यहां पर ब्रैकेट को ओपन किया, आगे लिख दिया पार्टीशन बाय। कैसे पार्टीशन करना है? ऑर्डर स्टेटस कॉलम के ऊपर। इसको मैंने नाम क्या दिया? इसको मैंने नाम दिया एज टोटल सेल्स, ऐसे मैंने नाम देना है। तो मैंने क्या किया? पार्टीशन बाय ऑर्डर स्टेटस, और आपको क्या करना है? सेल्स का सम करना है। तो होगा क्या? इसको अगर मैंने रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो देखो टोटल सेल्स का आंसर आया है। लेकिन कैसे? पार्टीशन बाय ऑर्डर स्टेटस, ये आंसर आया हुआ है। अब मैंने क्या किया? तो यहां पर ये जो सेल्स है, सम ऑफ सेल्स, इसके जगह पर ये जो सेल्स लिखा है, पूरा का पूरा विंडो फंक्शन मैंने यहां से कॉपी किया, कंट्रोल सी कॉपी किया, और कहां पर लिख दिया? ये जो सेल्स लिखा है इसके जगह पर मैंने क्या करना है? पूरा का पूरा विंडो फंक्शन यहां पर पेस्ट करना है। तो मैंने इसको पेस्ट किया, तो देखो ये विंडो फंक्शन इस तरीके से लिखा गया है। तो क्या लिखा है? सिलेक्ट सम ऑफ, इसके अंदर सम ऑफ सेल्स ओवर पार्टीशन बाय ऑर्डर स्टेटस, ये किसके अंदर लिखा है? सम के अंदर। ओवर, यहां पर आगे क्या लिख दिया? ओवर पार्टीशन बाय ऑर्डर स्टेटस एज टोटल सेल्स, मतलब एक विंडो फंक्शन के अंदर हमने दूसरा विंडो फंक्शन यहां पर यूज किया है। ये होता है नेस्टिंग विंडो फंक्शन इज नॉट अलो। अब अगर मैंने क्वेरी को रन किया, क्वेरी को अगर मैंने यहां पर रन किया इस तरीके से, तो आउटपुट आएगा क्या? देखते हैं आउटपुट आता है क्या। अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो देखो यहां पर आ गया एरर। यहां पर क्या आ गया? एरर आया है। विंडो फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनदर विंडो फंक्शन और एग्रीगेशन, मतलब एक विंडो फंक्शन आप दूसरे विंडो फंक्शंस के अंदर यूज नहीं कर सकते हो। इस तरीके से एरर यहां पर आया हुआ है। तो ये होता है रूल नंबर 2।
नेस्टेड विंडो फंक्शन इज नॉट अलो, ये हमने यहां पर देख लिया है। अब हम लोग यहां पर रूल नंबर 3 इसको देखने वाले हैं। तो रूल नंबर 3 क्या है? एसक्यूएल एग्जीक्यूट विंडो फंक्शन आफ्टर वेयर क्लॉज। मतलब एसक्यूएल क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है विंडो फंक्शन को आफ्टर वेयर क्लॉज। तो अगर आपने वेयर क्लॉज को यूज किया है तो पहले वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद विंडो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ये होता है रूल नंबर 3। अब हम लोग यहां पर इसको देखने वाले हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया एसक्यूएल एसक्यूएल executes SQL executes window function after where clause, window functions after where clause, ऐसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अब हम लोग रूल नंबर 3 को यहां पर क्या करने वाले? देखने वाले हैं। तो मैंने यहां पर क्वेरी को क्या करना है? लिखना है। तो इसके लिए मैंने यहां पर टास्क को सॉल्व करना है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे टास्क नंबर 11, ये किसका है? रूल नंबर 3 का। इसको मैंने यहां से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको मैंने पेस्ट किया। क्या लिखा है? फाइंड द टोटल सेल्स फॉर ईच ऑर्डर स्टेटस ओनली फॉर द टू प्रोडक्ट्स 101 एंड 102। मतलब जिसका प्रोडक्ट आईडी 101 एंड 102 है उसके लिए फाइंड द टोटल सेल्स फॉर ईच ऑर्डर स्टेटस, जिसका प्रोडक्ट नंबर 101 एंड 102 है उसके लिए टोटल सेल्स को आपको फाइंड आउट करना है हर एक ऑर्डर स्टेटस के लिए, ऐसे यहां पर लिखा गया है। तो अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले? इसको देखने वाले हैं। तो टास्क नंबर 11 को हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैंने क्या करना है? सिलेक्ट, यहां पर स्टार, एंटर प्रेस किया, फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स, टेबल को मैंने यहां पर ले लिया। टेबल को मैंने इस तरीके से यहां पर क्या करना है? एग्जीक्यूट किया है। तो देखो ऑर्डर का टेबल आ गया। अब आपको क्या करना है? हर एक ऑर्डर स्टेटस के लिए टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है, लेकिन कौन से प्रोडक्ट के लिए? 101 एंड 102। तो यहां पर क्या है? प्रोडक्ट आईडी, इसमें 101 और 102 के लिए ही ऑर्डर स्टेटस के ऊपर पार्टीशन करके टोटल सेल्स को आपको निकालना है। इस तरीके से यहां पर लिखा गया है। तो अब मैंने स्टार को यहां से हटा दिया। कौन से कॉलम को आपको यहां पर सिलेक्ट करना है? ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, उसके बाद ऑर्डर स्टेटस, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, उसको भी लेना है, क्वामा सेल्स कॉलम को यहां पर मैंने सिलेक्ट करना है। तो इसको मैंने यहां पर रन किया, एग्जीक्यूट किया। तो देखो ऑर्डर का आईडी, ऑर्डर का डेट, ऑर्डर का स्टेटस, प्रोडक्ट का आईडी और सेल्स कॉलम यहां पर आ गया। अब यहां पर प्रोडक्ट आईडी 101 102 के अलावा दूसरे भी प्रोडक्ट आईडी यहां पर अवेलेबल है। हमें ओनली 101 एंड 102 के लिए ही आंसर को निकालना है, मतलब फिल्टर आपको लगाना पड़ने वाला है। तो मैंने यहां पर सेल्स के बाद क्या करना है? कॉमा लगा दिया। अब मैंने यहां पर लिख दिया सम ऑफ सेल्स ओवर पार्टीशन बाय। तो पार्टीशन कैसे करना है? ऑर्डर स्टेटस के ऊपर। तो मैंने यहां पर क्या करना है? ब्रैकेट को क्लोज करना है। इसको मैंने नाम क्या दे दिया? एज टोटल सेल्स। इसको नाम क्या दिया है? टोटल सेल्स, ऐसे मैंने नाम दिया हुआ है। तो अब आपको आंसर को यहां पर रिट्राइव करना है। इसको अगर मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखो यहां पर आ गया ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर स्टेटस। पहला आ गया डिलीवर का विंडो, दूसरा आ गया शिप का विंडो। अब इसमें प्रोडक्ट आईडी, सभी प्रोडक्ट आईडी आपको देखने को मिल रहे हैं। सेल्स का कॉलम देखने को मिल रहा और टोटल सेल्स का आंसर आया है, लेकिन कैसे? ऑर्डर स्टेटस के ऊपर पार्टीशन होकर के टोटल सेल्स का आंसर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें क्या था? ओनली
2 प्रोडक्ट्स के लिए आंसर को दिखाना था, 101 और 102, बाकी के नहीं। तो मैंने यहां पर क्या करना है, यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया, कौन सा क्लॉज यूज करना है, वेयर। आगे मैंने लिख दिया वेयर प्रोडक्ट आईडी। तो यहां पर कौन से प्रोडक्ट आईडी इंक्लूड करने हैं, इन, कौन सा ऑपरेटर यूज किया, इन, ब्रैकेट को ओपन किया, इसमें मैंने क्या लिख दिया, कौन से प्रोडक्ट आईडी, 101 और 102, ब्रैकेट को कंप्लीट किया। तो मैंने यहां पर फिल्टर लगाया, किसको, प्रोडक्ट आईडी को, इन 101 102 ऐसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो अब मैंने क्या करना है, पूरा क्वेरी एक साथ रन करना है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, देखो यहां पर 101 और 102 के लिए आंसर निकल करके आया है। तो डिलीवर में कौन से 101 102, शिप में कौन से 101 102, उसके ही आंसर यहां पर आए हुए हैं। तो अगर आप यहां पर देखते हो डिलीवर में 101 102 101, तो मतलब यहां पर पहले क्या होगा, पहले विंडो फंक्शन के पहले क्या लगा है, यहां पर फिल्टर लगाया गया है, बाद में विंडो फंक्शन को यूज किया गया है। तो पहले क्या होता है, वेयर क्लॉज एक्टिवेट होता है, उसके बाद विंडो फंक्शन काम करता है। तो आपका रोल क्या था, एसक्यूएल एग्जीक्यूट विंडो फंक्शन आफ्टर वेयर क्लॉज। तो पहले फिल्टर लगेगा, बाद में विंडो फंक्शन यूज किया जाता है। तो ये होता है यहां पर रूल नंबर 3, इसको भी हमने यहां पर देख लिया है। तो अब हम लोग यहां पर रूल नंबर 4 को देखने वाले हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या है, यहां पर रूल नंबर 4 को भी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो मैंने यहां पर रूल नंबर 4 को इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको मैंने कॉपी किया, रैंक कस्टमर बेस्ड ऑन देयर टोटल सेल्स। आपको क्या निकालना है, टोटल सेल्स के ऊपर कस्टमर का रैंकिंग निकालना है। तो इसको मैंने यहां पर, ये क्या है, टास्क, तो मैंने इसको यहां पर पेस्ट किया है, टास्क नंबर 12, इसको मैंने यहां पर पेस्ट किया। अब ये रूल नंबर 4 क्या है, तो रूल नंबर 4 यहां पर लिखा है, विंडो फंक्शन कैन बी यूज्ड टुगेदर विथ ग्रुप बाय इन द सेम क्वेरी ओनली इफ द सेम कॉलम्स आर यूज्ड। ऐसे यहां पर रूल नंबर 4 लिखा गया है। तो मैंने यहां पर क्या करना है, रूल नंबर 4 को भी लिखना है, विंडो फंक्शन कैन बी यूज्ड टुगेदर विथ ग्रुप बाय। तो मैंने यहां पर लिख दिया विंडो फंक्शंस कैन बी यूज्ड टुगेदर विथ ग्रुप बाय in the same query, in the same query। और मैंने आगे क्या लिख दिया, तो आगे मैंने यहां पर लिख दिया only if the same columns are used, only if the same columns are used, ऐसे मैंने यहां पर रूल नंबर 4 को लिखा हुआ है। अब हम लोग यहां पर इसका मीनिंग समझते हैं, विंडो फंक्शन कैन बी यूज्ड टुगेदर विथ ग्रुप बाय। तो विंडो फंक्शन किसके साथ यूज किया जाता है, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ, इन द सेम क्वेरी, उसी क्वेरी के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। ओनली कब, इफ द सेम कॉलम्स आर यूज्ड, मतलब कॉलम के नाम आपको सेम रखने होते हैं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं, रैंक कस्टमर बेस्ड ऑन देयर टोटल सेल्स। आपको क्या करना है, कस्टमर का रैंकिंग निकालना है बेस्ड ऑन देयर टोटल सेल्स। अब हम लोग इसको यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। तो अब मैंने यहां पर क्या करना है, क्वेरी को यहां पर एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए मैंने यहां पर क्वेरी को लिखना है, तो मैंने यहां पर लिख दिया सिलेक्ट। अब कौन से टेबल को सिलेक्ट करना है, स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स। ऑर्डर टेबल को मैंने यहां पर सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, देखो ऑर्डर का टेबल आ गया। अब आपको क्या निकालना है, रैंकिंग ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन देयर टोटल सेल्स। तो सेल्स का
टोटल निकाल करके बाद में कस्टमर का क्या करना है, रैंकिंग निकालना है। मतलब जिस कस्टमर ने सबसे ज्यादा सेल किया है उसको नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे रैंकिंग निकालना है। तो मैंने यहां से स्टार को हटा दिया, कौन सा कॉलम ले लिया, कस्टमर आईडी, कॉमा, आगे क्या लिख दिया, तो मैंने यहां पर लिख दिया सम ऑफ सेल्स। अब सेल्स का सम कैसे करना है, तो मैंने यहां पर ओवरऑल सम निकालना है। कैसे, ओवरऑल, तो यहां पर मैंने लिख दिया एज टोटल सेल्स। मतलब मैंने क्या किया, ये जो सेल्स कॉलम है इसका मैंने सम किया है, तो टोटल सेल्स का आंसर हमें यहां पर निकालना है। आगे मैंने कॉमा लगा दिया, आगे मैंने कौन सा फंक्शन यूज करना है, रैंक फंक्शन। अब ये क्या करता है, रैंकिंग को निकालता है। ओवर, कौन से क्लॉज का यूज किया, ओवर क्लॉज का। इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, ऑर्डर बाय। तो ऑर्डरिंग कैसे करना है, ऑर्डर आपको जो लगाना है वो कैसे लगाना है, सम ऑफ सेल्स के बेसिस पर। तो यहां पर आपका टोटल सेल्स आने वाला है, सम ऑफ सेल्स, उसी के ऊपर आपको क्या करना है, ऑर्डरिंग लगाना है। तो मैंने यहां पर लिख दिया ऑर्डर बाय सम ऑफ सेल्स, मतलब टोटल सेल्स के ऊपर आपका ऑर्डर लगने वाला है। कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और आगे मैंने इसको नाम क्या दे दिया, एज रैंक कस्टमर्स। इसको मैंने नाम क्या दिया, रैंक कस्टमर्स, ऐसे मैंने नाम दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, तो सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल्स, उसके बाद रैंकिंग निकल के आएगा। तो रैंकिंग कैसे आएगा, सम ऑफ सेल्स के ऊपर हमने ऑर्डरिंग किया, कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको नाम क्या लिख दिया, रैंक कस्टमर्स, ऐसे मैंने नाम दिया हुआ है। अब थोड़ी देर के लिए मैंने इसको क्या किया, कमेंट करना है। तो मैंने इसको यहां पर कमेंट किया और यहां पर क्या करना है, इस तरीके से क्वेरी को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, कस्टमर आईडी कॉमा सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल्स, कॉमा को मैंने हटा दिया। अब हमें सबसे पहले निकालना क्या है, टोटल सेल्स। तो मैंने यहां पर इसको एग्जीक्यूट अगर कर दिया, एग्जीक्यूट अगर मैंने कर दिया तो यहां पर एरर आएगा क्या, एग्जीक्यूट किया तो यहां पर एरर आ गया, क्योंकि हमने डायरेक्टली सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल्स किया है। तो अब मैंने कैसे करना है, कस्टमर आईडी के ऊपर सम ऑफ सेल्स को यहां पर निकालना है। तो मैंने यहां पर ग्रुप बाय क्लॉज का यूज किया। ग्रुप बाय मतलब कस्टमर आईडी के ऊपर ग्रुपिंग करने के बाद क्या करना है, सम ऑफ सेल्स निकालना है। तो मैंने यहां पर ग्रुप बाय कैसे लिख दिया, कस्टमर आईडी, ऐसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अब अगर मैंने क्वेरी को रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो देखते हैं आउटपुट आता है क्या। इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो देखो यहां पर आ गया कस्टमर आईडी और टोटल सेल्स, मतलब हर एक कस्टमर ने कितना टोटल सेल्स किया है उसका आंसर आपको देखने को मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, तो मैंने कस्टमर आईडी के ऊपर टोटल सेल्स को तो निकाल लिया। एक नंबर का कस्टमर ने टोटल सेल्स 110, 2 के 55, 3 के 125, 4 नंबर के कस्टमर ने 90 किया हुआ है। इस तरीके से आंसर आपको देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या निकालना है, रैंकिंग ओवर ऑर्डर बाय। तो ये जो टोटल सेल्स यहां पर आया है इसको ऑर्डर करना है, कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसका रैंकिंग निकल करके आएगा। तो सबसे ज्यादा किसने किया, 125, उसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, ऐसे रैंकिंग यहां पर आने वाला है। अब मैंने यहां से ये जो कमेंट किया था इसको मैंने हटा दिया, कमेंट को हटा दिया, यहां पर मैंने कॉमा लिख दिया। तो अब आएगा क्या आंसर, कस्टमर का रैंकिंग निकल करके आने वाला है क्या। अगर मैंने इसको रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो देखो यहां पर कस्टमर आईडी, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कौन से ऑर्डर में आ गया, डिसेंडिंग, 125, 110, 90, 55, 1 2 3 4 ऑर्डर आ गया, रैंकिंग आ गया किसका, कस्टमर का।
मतलब कस्टमर आईडी के ऊपर टोटल सेल्स के हिसाब से क्या आ गया, रैंकिंग निकल करके आया है। तो इस तरीके से हमने रैंकिंग को यहां पर निकाला हुआ है। अब हमारा रूल क्या था, विंडो फंक्शन कैन बी यूज्ड टुगेदर विथ ग्रुप बाय इन द सेम क्वेरी। तो देखो हमने विंडो फंक्शन को ग्रुप बाय के साथ यूज किया है सेम क्वेरी में, ओनली इफ द सेम कॉलम्स आर यूज्ड। मतलब यहां पर ये जो कॉलम का नाम क्या है, सम ऑफ सेल्स, वही मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है। तो दोनों कॉलम का नाम यहां पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों कॉलम का नाम क्या है, सेम। सम ऑफ सेल्स, यहां पर भी सम ऑफ सेल्स। अगर मैंने यहां पर सेल्स, सम ऑफ सेल्स के जगह पर ओनली सेल्स लिख दिया, क्या लिख दिया, ओनली सेल्स कॉलम अगर लिखा, तो यहां पर क्या आएगा, एरर आएगा। इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो देखो यहां पर एरर आ रहा है। तो आपको कॉलम के नाम, जब आप ग्रुप बाय का यूज करते हो तो ये जो कॉलम के नाम होते हैं एज इट इज लिखने होते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया सम ऑफ सेल्स। अब आएगा क्या आंसर, अब अगर मैंने रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो देखो यहां पर टोटल सेल्स को कौन से ऑर्डर में लगाया गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और कस्टमर आईडी के ऊपर टोटल सेल्स को निकाला। उसके बाद हमने रैंकिंग को निकाला हुआ है। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, आंसर को निकालना होता है। तो ये था रैंक कस्टमर बेस्ड ऑन देयर टोटल सेल्स। तो जिस कस्टमर का सबसे ज्यादा सेल्स था उसको नंबर 1, जिस कस्टमर का सबसे कम सेल है उसको सबसे लोवेस्ट रैंकिंग यहां पर मिला हुआ है। तो ये था टास्क नंबर 12, इसको भी हमने यहां पर कंप्लीट किया हुआ है। अब हम लोग जाएंगे प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो अब अगर आप यहां पर देखते हो तो इसमें विंडो फंक्शंस को लिखने के जो रूल्स होते हैं, इसमें था नेस्टिंग विंडो फंक्शन इज नॉट अलो। इसको भी हमने यहां पर देख लिया है। मतलब विंडो फंक्शन के अंदर एक और विंडो फंक्शन आप यूज नहीं कर सकते हो। तो ये इनर विंडो फंक्शन है, ये क्या है, अंदर का विंडो फंक्शन, और ये क्या है, आउटर विंडो फंक्शन। ये यहां पर इस तरीके से आप यूज नहीं कर सकते हो। नॉट अलाउड टू नेस्ट विंडो फंक्शन, मतलब विंडो फंक्शन के अंदर विंडो फंक्शन आप यूज नहीं कर सकते हो। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, विंडो फंक्शंस का समरी देखने वाले हैं। एसक्यूएल विंडो फंक्शन का समरी, परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन सबसेट ऑफ डेटा विदाउट लूजिंग डिटेल। तो विंडो फंक्शन क्या करता है, किसी भी सबसेट ऑफ डेटा के ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस, अलग अलग कैलकुलेशन को परफॉर्म करने का काम करता है विदाउट लूजिंग डिटेल। डिटेल को लूज किए बिना यहां पर कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। विंडो वर्सेस ग्रुप बाय, विंडो और ग्रुप बाय के बीच में डिफरेंस क्या होता है, विंडो इज मोर पावरफुल एंड डायनेमिक देन ग्रुप बाय। तो विंडो फंक्शन क्या होता है, मोर पावरफुल होता है ग्रुप बाय क्लॉज के ऊपर। तो सबसे ज्यादा यूज किसका किया जाता है, विंडो फंक्शंस का, क्योंकि ये डायनेमिक होता है एंड मोर पावरफुल होता है कंपेयर टू ग्रुप बाय क्लॉज। डेटा एनालिसिस के लिए आप यहां पर एडवांस डेटा एनालिसिस के लिए विंडो फंक्शन का यूज करते हो, सिंपल एनालिसिस के लिए आप ग्रुप बाय का यूज करते हो। यूज ग्रुप बाय प्लस विंडो इन सेम क्वेरी। तो ग्रुप बाय क्लॉज और विंडो फंक्शन दोनों को आप सेम क्वेरी के अंदर यूज करते हो ओनली इफ सेम कॉलम नेम आर यूज्ड। तो जब आप ग्रुप बाय और विंडो को दोनों को एक साथ एक क्वेरी के अंदर यूज करते हो तो कॉलम के नाम आपको सेम रखने होते हैं। कंपोनेंट्स, विंडो फंक्शन प्लस विंडो, अब यहां पर कंपोनेंट्स के अंदर क्या लिखा है, विंडो फंक्शन प्लस विंडो डेफिनेशन। अब यहां पर विंडो फंक्शन के अंदर आपने कौन से क्लॉज का यूज किया, ओवर क्लॉज के अंदर पार्टीशन बाय, ऑर्डर बाय, फ्रेम क्लॉज। तो पार्टीशन क्या करता है, डेटा को डिवाइड करता है, पार्टीशन। ऑर्डर बाय सॉर्ट करता है। फ्रेम क्लॉज क्या करता है, सबसेट ऑफ डेटा को डिफाइन करने का काम करता है। आगे लिखा है रूल्स, नेस्टिंग विंडो फंक्शन इज नॉट अलो, मतलब विंडो फंक्शन के अंदर विंडो फंक्शन आप यूज नहीं कर सकते हो।
विंडो कैन बी यूज्ड ओनली इन सिलेक्ट एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। तो विंडो फंक्शन सिलेक्ट एंड ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर ही यूज किया जाता है। और SQL एग्जीक्यूट विंडो फंक्शन आफ्टर फिल्टरिंग डेटा यूजिंग वेयर क्लॉज। तो अगर आपने वेयर क्लॉज का भी यूज किया है तो पहले वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होता है, बाद में विंडो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो ये होता है विंडो फंक्शन का समरी। इस तरीके से आज का लेक्चर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, विंडो फंक्शंस को यूज किया हुआ है। अब विंडो फंक्शंस के अंदर हमने कल के लेक्चर से एग्रीगेशन फंक्शन, रैंकिंग फंक्शन, वैल्यू फंक्शंस को यहाँ पर सीखना है। तो ये टॉपिक हम लोग कल के लेक्चर से क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आया है क्या? ओके। तो आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, रुकने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, रुकने वाले हैं।